जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 2 का। आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास के समान दूसरा कोई महीना नहीं है। सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। कृषि के समान कोई धन नहीं है। जीवन के समान कोई लाभ नहीं है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है। भार्या के समान कोई सुख नहीं है। उपवास के तुल्य कोई तप नहीं है। दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान कोई धर्म नहीं है। नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है। भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है। खेती के समान कोई व्यवसाय नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई आनंद नहीं है। केशव के सिवाय कोई रक्षक नहीं है। लोक में वैशाख के समान पवित्र कोई दूसरा महीना नहीं है। इसको कभी लोग जानते हैं। वैशाख मास सबसे उत्कृष्ट है। यह शेषनाग पर सोने वाले भगवान को सदा ही प्रिय है। भगवान के प्रिय इस मास को जो मनुष्य बिना व्रत किए हुए व्यतीत करता है, वह सब धर्मों से बहिष्कृत होकर शीघ्र ही पशुओं को प्राप्त होता है। जिन मर्त अधर्मियों का वैशाख मास बिना व्रत का व्यतीत होता है, उन श्रेष्ठ धर्म धारण करने वालों की सब इष्ट पूर्ति वृथा होती है। जो मनुष्य नियम से वैशाख महीने में भोजन कराने में प्रवृत्त होते हैं, वे अवश्य विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के धन हैं और नाना प्रकार के व्रत हैं। ये सब शरीर को अत्यंत क्लेश व पुनर्जन्म देने वाले हैं, परंतु वैशाख महीने में स्नान मात्र से ही मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। जो पुण्य सब प्रकार के दान से प्राप्त होता है और जो फल सब तीर्थों में होता है, वह फल वैशाख महीने में केवल जलदान से प्राप्त हो जाता है। यदि जलदान और पंखे का दान जो पुरुष नहीं करता, वह नरक की यातना को भोगकर संसार में पातकी होता है। हे महाराज, आध्यात्मिक इत्यादि दुखों की शांति के लिए वैशाख महीने में छाते का दान एक बार प्रयत्न से अवश्य करना चाहिए। विष्णु के प्रिय वैशाख महीने में जो मनुष्य छाता दान नहीं करता, वह संसार में छायाहीन, महाक्रूर तथा पिशाच होकर रहता है। जो विष्णु के प्रिय वैशाख मास में खड़ाऊ दान करता है, वह यम के दूतों का तिरस्कार करता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख महीने में जूता दान करता है, वह यम के दूतों का तिरस्कार करता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख महीने में जूता दान करता है, वह नरक की यातना नहीं भोगता, ना तो उसको संसार में दुख होता है। खड़ाऊ मांगने वाले ब्राह्मण को जो खड़ाऊ दान करता है, वह निस्संदेह करोड़ों जन्म तक इस संसार में राजा होता है। जो मनुष्य मार्ग की थकावट हटाने के लिए अनाथ मंडप बनाता है, उस पुण्य का फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को जो आश्रय देता है, उस पुण्य के फल को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन करावे, तो इसके विश्रांति के फल को ब्रह्मा भी स्थिर नहीं कर सकते। नराधिप मनुष्यों को अन्नदान करना तत्काल तृप्ति करता है। अतएव संसार में अन्नदान के सदृश दूसरा दान नहीं है। भोजन न किए हुए मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार, आभूषण इत्यादि सभी असहाय होते हैं, परंतु भोजन कर लेने पर निश्चय ही ये सब भले जान पड़ने लगते हैं। अतएव अन्नदान के समान न कोई दान था और न होगा। जिसने मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया, वह संसार में पिशाच होकर अपने ही मांस को खाता है। इस कारण से वैशाख महीने में यथाशक्ति अन्नदान देना चाहिए। हे राजन, अन्न देने वाला माता पिता इत्यादि को भी भुलवा देता है। इसी से त्रैलोकवासी अन्न की प्रशंसा करते हैं। माता तथा पिता जन्म के हेतु हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अन्न देने वाले को पितर कहते हैं। हे राजन, अन्नदान में सभी तीर्थ हैं। अन्नदान में सब देवता तथा अन्नदान में सब धर्म वास करते हैं। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश संवाद में दान महिमा निरूपण नाम का 2 अध्याय समाप्त हुआ।
जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।